शिवंगा। तो हम सब किसी न किसी कारावास में कैद हैं, कभी अपनी मनोभावनाओं के कारण तो कभी अपने आसपास के लोगों के कारण। इसी पर आधारित है मेरी कविता। इसका शीर्षक है कारावास। कुछ इस प्रकार है, सुनिएगा। सूनेपन की विभा हर ओर छाई थी, कारावास में मैं और मेरी तन्हाई थी। हर ओर था घना अंधेरा इतना, हर ओर था घना अंधेरा इतना, धूमिल सी हो गई मेरी परछाई थी। चीख चीख कर आवाज भी बंद हो गई, इस एकांत में मेरी बुद्धि मंद हो गई। तरस भी कोई खा ले, तरस भी कोई खा ले तो मौत दे जाए, इस शरीर से मुझे घृणा अमंद हो गई। दीवारों पर नाखून के निशान हो गए थे, दीवारों पर नाखून के निशान हो गए थे। मौत की शर्त से हम परेशान हो गए थे। अब इस कारावास में जीवन मुमकिन नहीं, अब इस कारावास में जीवन मुमकिन नहीं। मेरी दुर्गति से सब हैरान हो गए थे। मैं हूं यहाँ पे क्यों आज, मैं हूं यहाँ पे क्यों आज, क्या मेरी भूल थी? भूल थी ये कि मुझे आजादी कबूल थी, पर शायद हुक्मरानों को बात खली होगी, इसलिए आज दिख रही हर तरफ धूल थी। इस एकांत में दिखता तिनके का साथ था, इस एकांत में दिखता तिनके का साथ था। मुझसे ज्यादा तो उसका जीवन यथार्थ था। जहां से वो जन्मा, जहां से वो जन्मा, वहीं वो था समा गया। हे कृष्ण, मुझ पर तेरा ये कैसा हाथ था। सहसा खुद को मैंने नीरस खड़ा पाया, सहसा खुद को मैंने नीरस खड़ा पाया। सामने एक मलिन लाश को पड़ा पाया। छूने उसे गया, जब छूने उसे गया, पर स्पर्श मुमकिन नहीं था। दहशत में ठहर गया जब खुद को मरा पाया। उस काल कोठरी में तब मुझे रोशनदान दिखा, अपनी ठाढ़स का मुझे वो इनाम दिखा। उस काल कोठरी में तब मुझे रोशनदान दिखा, अपनी ढाढ़स का शायद मुझे वो इनाम दिखा। मगर उससे आती रोशनी, मगर उससे आती रोशनी गायब हो गई। मेरी मौत का मुझे ये कैसा परिणाम दिखा। मेरी आत्मा अब तक वहीं रहती है, अश्रु नहीं है उसके पास, वो तरसती है। जाने कितने संघर्ष करके वो अब हो गई है शांत। कारावास खुलने की बस आस रखती है, बस आस रखती है। धन्यवाद।